बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त और उनके अवतार माने जाने वाले नीम करोली वाले बाबा विश्व के प्रसिद्ध संतों में से एक हैं। मान्यताओं के अनुसार नीम करोली वाले बाबा को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त हुई थी। बाबा के कई ऐसे चमत्कार हैं दोस्तों, जिन्हें सुनने के बाद आप भक्त लोग चकित रह जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर फेसबुक के मार्क जुकर और एप्पल के स्टीव जॉब्स भी बाबा की महिमा का गुणगान करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि देवभूमि उत्तराखंड के कैची धाम में बड़ी बड़ी हस्तियां आज भी बाबा का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पहुंचती है। बाबा नीम करोली के चमत्कार अद्भुत हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बाबा के उस चमत्कार की कहानी को जो बाबा अनेकों बार अपने भक्तों के लिए किए हैं। तो दोस्तों, एक कहानी ऐसी भी है। एक बार की बात है, कैची धाम आश्रम में बड़ा भंडारा हो रहा था। बड़ी संख्या में लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे, लेकिन बीच में ही कढ़ाई में घी खत्म हो गया। बाबा के शिष्यों ने इस जानकारी को बाबा तक पहुंचा दी। बाबा अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग चिंता मत करो, पास बह रही नदी से 2 कनेक्टर जल भरकर लाओ। शिष्यों ने ऐसा ही किया। नदी से गंगा जल भर के लाए और बाबा दोनों कनेक्टर जल को कढ़ाई में डलवा दिए। बाबा के चमत्कार और हनुमान जी की कृपा से कढ़ाई में जैसे ही जल पड़ा, जल घी में बदल गया। दूसरे दिन बाबा बाजार से 2 कनेक्टर घी मंगवाकर गंगा मैया को वापस कर दिए। नैनीताल से कुछ दूर स्थित नीम करोली वाले बाबा का निवास स्थान है, जिसे कैची धाम कहा जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि इस जगह के प्रताप और बाबा के आशीर्वाद यहाँ आने वाले भक्त अपनी झोलियाँ खाली लेके आते हैं और झोलियाँ भर के जाते हैं। हर साल 15 जून को बड़े स्तर पर भंडारा होता है। कहते हैं कि 1964 में इसी कैची धाम में बाबा श्री नीम करोली जी ने हनुमान जी की प्रतिमा प्रतिष्ठित किए थे। नीम करोली वाले बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म हुआ, जो 19वीं शताब्दी था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया। बाबा के 3 बच्चे हुए, 2 पुत्र और 1 पुत्री। बाबा के बड़े पुत्र का नाम अनेक शर्मा और दूसरे पुत्र का नाम धर्म नारायण शर्मा। अनेक शर्मा जो अभी भोपाल में रहते हैं अपने फैमिली के साथ में, और दूसरे पुत्र जिनका निधन हो गया। 17 वर्ष की उम्र में ही नीम करोली वाले बाबा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे। उस दौरान लक्ष्मण दास हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा के नाम से बाबा का नाम जाना जाता था। गुजरात के बवाइनिया मोरनी में बाबा तपस्या किए तो उन्हें वहां तलैया वाले बाबा के नाम से भक्त पुकारने लगे। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैची धाम वाले बाबा 1961 में पहली बार पहुंचे। उन्हें इतना अच्छा वो जगह लगा कि वे अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ एक आश्रम बनवाने का विचार किए। बाबा 1964 में यहाँ पर आश्रम का स्थापना किए। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार वृक्षों के बीच था। नीम करोली वाले बाबा अपने जीवन काल के आखिरी पड़ाव तक संपूर्ण भारत एवं अन्य देशों की यात्रा किए। बाबा श्री हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने पूरे भारत में 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण करवाए। बाबा के नाम से अमेरिका तथा मैक्सो में भी हनुमान जी के मंदिर का स्थापना हुआ, जो आज भी है। कहा जाता है कि एक बार बाबा नीम करोली वाले भारत की यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान बाबा ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठ गए। कुछ देर बाद टीटी आया। बाबा से टिकट मांगा तो बाबा विनम्रता से उसे कहें, महोदय मेरे पास तो टिकट नहीं है। टीटी क्रोध करते हुए बाबा को 2 बात सुनाया और अगला स्टेशन नीम करोली जैसे आया वैसे बाबा को धक्का मारकर ट्रेन से नीचे उतार दिया। बाबा मुस्कुराते हुए ट्रेन से नीचे उतर गए और कुछ दूर जाकर अपना चमटा गाड़ के बाबा ध्यान में बैठ गए। इधर ऑफिसर्स ने ट्रेन को चलाने को कहा। गार्ड ने हरी झंडी दिखाया। ट्रेन ड्राइवर गियर लगाया। ट्रेन स्टेशन से 1 इंच नहीं हिला। ट्रेन ड्राइवर बार बार गियर लगाता, बार बार एक्सीलरेटर दबाता, लेकिन ट्रेन 1 कदम आगे नहीं जाती।
3 घंटा बीत गया लेकिन ट्रेन स्टेशन से एक कदम आगे नहीं गई। सारे स्टेशन मास्टर घबरा गए कि हो क्या गया, ट्रेन क्यों नहीं आगे जा रही है। ट्रेन के इंजीनियर को बुलाया गया, इंजीनियर भी थक गया लेकिन ट्रेन में कोई फॉल्ट नहीं मिला। दोस्तों 3 घंटा बीतने के बाद टीटी को याद आया। टीटी ने अपने ऑफिसर्स को बताया। बाबा के पास ऑफिसर और टीटी दौड़ कर गए। बाबा अपना चमटा गाड़े हुए ध्यान में बैठे थे। बाबा के चरणों में सारे गिर गए और बार बार माफिया मांगे। बार बार माफी मांगने से बाबा अति प्रसन्न हो गए और बाबा जैसे ही ट्रेन में अपना दाहिना पांव रखे, ट्रेन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई और ट्रेन चलने के लिए तैयार हो गई। वहां देख सारे यात्रीगण बाबा के श्री चरणों को बार बार पकड़ते, बार बार बाबा के जय जयकार लगाते। दोस्तों बाबा का एक और चमत्कारी कहानी है। एक बार एक विदेशी बाबा का शिष्य बाबा के सामने ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा था। बाबा उसके हाथ से दवा लेकर पूरी शीशी खा गए। विदेशी शिष्य पूरी तरह से डर गया कि बाबा मेरे ब्लड प्रेशर की दवा खा गए, अब तो बाबा की तबीयत खराब हो जाएगी। बाबा ये क्या कर लिए। विदेशी शिष्य तुरंत एम्बुलेंस को फोन लगाता, बार बार एम्बुलेंस को फोन लगाता और फोन एंडेड हो जाता, यानी फोन कट जाता। 2-2.5 घंटा हो गया लेकिन एम्बुलेंस का फोन नहीं लगा। तब शिष्य अपनी कुटिया से बाहर निकला। जब बाबा के सामने मुस्कुराते खड़े पाया तो शिष्य उनके चरणों में गिर गया और बोला कि गुरुजी आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप कोई परमात्मा है, आप कोई दिव्य आत्मा है। नीम करौली बाबा उसे आश्वासन दिए, तुम घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा और 3 दिन में हमारी सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। दोस्तों ऐसे ऐसे चमत्कार बाबा अपने शिष्यों के साथ करते थे। दोस्तों ऐसे एक और चमत्कार है बाबा का। रिचर्ड एल्पर्ट यानी रामदास ने 1979 में नीम करौली वाले बाबा के चमत्कारों पर मेडिकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी, जिसमें बुलेट कंबल नाम से एक घटना मिलती है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़े क्यों रहते थे। आज भी बाबा के भक्त उनके मंदिर में जाते हैं तो बाबा को कंबल भेंट करते हैं। दोस्तों इसी कंबल की एक कहानी भी है बाबा की, चलिए आप लोगों को बताता हूँ। वैसे तो बाबा के कई भक्त हैं, हजारों लाखों भक्त हैं, लेकिन उनमें से एक बुजुर्ग दंपति थे जो उत्तर प्रदेश फतेहपुर में रहते थे और बाबा को बहुत प्यार करते थे। घटना 1943 की है दोस्तों। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंचे और कहने लगे कि वे रात में ही रुकेंगे। दोनों दंपति अपार खुश हुए, लेकिन उन्हें दुख भी था कि बाबा की सेवा करने के लिए उनके पास कुछ ज़्यादा नहीं था कि बाबा का अच्छा सेवा कर सके। बाबा उनके दिल की बात समझ गए, अंदर गए। बाबा बोले कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे बनाकर मुझे दे दो। बूढ़े दंपति वैसा ही किए, उनके पास जो कुछ भी था पवित्रता से उसे बनाएं और बाबा को लाकर खिलाएं। बाबा रात को चद्दर ओढ़ के सो गए और बूढ़े दंपति भी जाकर अपने घर में सो गए। जब आधी रात हुई बाबा कंबल के नीचे कराहते रहे। बूढ़े बुजुर्ग को नींद नहीं लगी, बाबा का चिंता हुआ। बाबा के चरणों में आकर वो लोग बैठ गए। बाबा को बार बार जगाएं लेकिन बाबा नींद से नहीं जागे। सुबह बाबा उठे और चादर को लपेटकर दोनों दंपति को देते हुए बोले, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना और इसे खोलकर मत देखना, नहीं तो पाप लगेगा। दोनों दंपति बाबा की आज्ञा से ऐसा ही किए। बाबा जाते जाते दोनों दंपति से कह गए, चिंता मत करो, तुम्हारा 1 माह में पुत्र आ जाएगा। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि बूढ़े माता पिता का एक बेटा भी था जो फौज में था और दूसरे देश के आतंकवादियों ने उसे और उसके साथियों को पकड़ लिया था और उसे जान से मारने की तैयारी हो रही थी। दोस्तों लगभग 1 महीने बाद बूढ़े दंपति का बेटा बर्मा फंड्स यानी आतंकवादियों के चंगुल से घर लौट आया। बेटे को देख बूढ़े माँ बाप बेहद खुश हुए और फूले नहीं समाये। बेटे ने माँ बाप को बताया कि लगभग आज से 1 महीने पहले हमको और हमारे सैनिक साथियों को दूसरे देश के आतंकवादियों ने पकड़ लिया। हमारे साथियों को तो गोली से मार दिया गया, लेकिन हमको जब वो बार बार गोली मारते, गोली हमको तो लगती लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं होती, शरीर से ब्लड नहीं निकलता और गोली का असर नहीं होता। आतंकवादियों ने हमको इतना गोलियां मारा कि एक भी गोली का असर हमारे ऊपर नहीं हुआ।
आतंकवादियों ने हार कर हमको जिंदा छोड़कर चले गए। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि ये वही रात थी जब बाबा बूढ़े दंपति के घर रात को सोए थे और रात भर दर्द से कर्रा रहे थे। यानी लड़के के ऊपर जितनी गोलियां चली, सारी गोलियों का असर बाबा अपने ऊपर उस रात ले लिए जिस रात बूढ़े दंपति घर पे बाबा सोए थे। दोस्तों, सच कह रहा हूँ, बाबा ऐसे ऐसे चमत्कार किए अपने भक्तों के साथ में कि उनका गुणगान, उनका बखान करना कम हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखेंगे उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जय जय श्री राधे राधे।